एसोसिएशन का ऑफिशियल लॉन्च यहाँ पर हुआ और पूरे देश भर के इंडस्ट्रीज़ के सभी वर्गों के लिए, प्रोड्यूसर से लेकर स्पॉट बॉय तक और कोरियोग्राफर से लेकर जूनियर आर्टिस्ट तक, ये सभी को साथ में लेकर इस इंडस्ट्री की सेवा करने के लिए, और कोई भी हमारे बीच में अगर है, तकलीफ में है, मददगार है, तो उसकी पूरी मदद करने का एक काम तय करके इस एसोसिएशन ने शुरुआत की है। मैं हमारे एसोसिएशन के सभी सदस्यों का अभिनंदन करूंगा। हमारी स्पर्धा किसी से नहीं, हमारा बैर किसी से नहीं, हमें कोई शूटिंग का स्टेज रोकने का मतलब नहीं, लेकिन किसी के ऊपर नाइंसाफी हो तो पीछे मुड़कर देखेंगे भी नहीं। इस प्रकार की भावना से एसोसिएशन काम करेगा। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। देखो, इतना पॉजिटिव स्टेप है, इस विषय में नहीं जाते हुए मैं खाली आपसे इतना कहूँगा कि आज हम लोग डीजे फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री एसोसिएशन के माध्यम से इंडस्ट्री के लिए एक सकारात्मक कार्यक्रम करने के लिए प्रोड्यूसर से लेके एक निचले तबके के कामगार तक के लोगों के बीच में एक समन्वय की कड़ी बनने के आशय से हम काम करने के लिए आए। हमारा आशय ये है कि एक जो कामगार है उसको उसका हक मिले, काम करने के लिए अच्छा क्लाइमेट मिले। उसी प्रकार प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या जो भी हो, जो फिल्म बनाते हैं, उनकी जो दिक्कतें आती है, उस दिक्कतों को भी ध्यान में रखते हुए सभी के एक अच्छे के लिए कोई सॉल्यूशन एमिकेबल लाना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। और इस प्रकार समाज इंडस्ट्री के सभी फ्रेटर्निटी के लोगों के बीच में एक कड़ी के रूप में बनने के आशय के साथ में एक सकारात्मक अभिगम के साथ में हम काम करने के लिए आए हैं। ऐसा है, मतभेद यह स्पर्धा ये किस फील्ड में नहीं है। सबका काम करने का तरीका अलग होता है, सबके इंटेंशन अलग होते हैं। और इसके लिए इस विषय में आपको इतना ही कहूँगा कि हम सभी फ्रेटर्निटी के लोगों के लिए एक अच्छा काम करने के आशय से आए हैं। देखिए, हर एसोसिएशन ने आज तक अच्छी बातें की हैं, अच्छे काम करने में वो पीछे रहे। हम बोलने से ज़्यादा काम करने में मानते हैं। हम एक के बाद एक स्टेप ऐसा उठाना चाहते हैं, एक के बाद एक स्टेप, कि जिससे कहीं ना कहीं एसोसिएशन के मेंबर का, फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, टेक्नीशियन हो, आर्टिस्ट हो, प्रोड्यूसर हो, वर्कर हो, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, ऐसे कदम उठाने वाले हैं। इसलिए हमने काफ़ी योजनाएं बना के रखी है, काफ़ी प्लान बना के रखे हैं, जो एक के बाद आज की शुरुआत के बाद हम एक के बाद एक करते जाएंगे। सर, आपसे चाहूँगा सर क्या कहना चाहिए, सबसे बड़ा जो चुनौती होता है इंडस्ट्री से लोगों के लिए, चुनौती को आप कैसे आगे चल के समाधान करेंगे? देखो, ये एसोसिएशन जो बना है वो स्पॉट बॉय से लेके और जितने टेक्नीशियंस है, राइटर्स है, डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर है, जितने भी कैटेगरी है, वो सबके लिए एसोसिएशन बना है। और बेसिकली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे स्पॉट बॉय है, वो हमेशा अंधेरे में रहते हैं, जो पर्दे पे दिखता है और पर्दे के पीछे के जो आर्टिस्ट है, वो अगर आप जाके देखोगे तो बेचारे कहाँ से आते हैं, स्लम में से आते हैं या एसआरए बिल्डिंग में से आते हैं। उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हमें इम्प्रूव करना है, और उसके लिए गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है वो उन तक पहुँचानी है। मैंने जब उनके साथ में इंटरेक्ट किया तो उनको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने उनके लिए इतनी स्कीम्स बनाई है। तो हमारा मेन पर्पस रहेगा कि जितनी गवर्नमेंट की स्कीम है
जो बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ जो लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए है, उसको हम देंगे। और एक हमने इधर रिड्रेसल कमेटी भी बनाई है जिनकी अध्यक्षता मिस्टर अग्रवाल जी के हाथ में है। तो जो भी डिस्प्यूट्स होगा वो विद इन द फैमिली, यानी एक फैमिली के साथ में हम बैठ के वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, ना कि हम कोर्ट कचहरी में जाके लोगों का टाइम और ये बर्बाद करेंगे। और फैमिली में बैठ के, जैसे इस तरह की एक फैमिली है, ये फिल्म फ्रेटर्निटी है, वो बहुत बड़ी फैमिली है, तो फैमिली में ये डिस्प्यूट किस तरह से रिजॉल्व होवे ताकि सबके लिए, स्पॉट बॉय के लिए भी और जितने भी टेक्नीशियंस है, प्रोड्यूसर के लिए, सबके लिए विन विन सिचुएशन खड़ी हो। सो हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ में हमारी कोई कंपटीशन है, बट हमारी एसोसिएशन विल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ द ऑल द फिल्म फ्रेटर्निटी। जरूर सेलिब्रिटीज़ को हमने पहले इसलिए नहीं छोड़ा था कि लोगों को ये लगता कि ये सेलिब्रिटी के नाम से कुछ करना चाहते हैं, तो हमें सेलिब्रिटी की हेल्प से बहुत कुछ करना है। बट पहले से हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे साथ सेलिब्रिटी आए और उन्हीं के नाम से उसका प्रचार हो, उसका प्रोपेगेंडा हो। इसलिए हमने इस तरह का प्लान किया कि हम सारे लोगों को साथ में लेके चलें और बाद में सेलिब्रिटी भी हमारे साथ जुड़ती जाएगी जैसे जैसे उनको पता चलेगा, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं और हमारा काम देख के सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़े, यानी ये लोग अच्छा काम करने जा रहे हैं तो मुझे भी इनका साथ देना चाहिए। मैं ये भी जानना चाहेंगे कितने यूनियन होंगे आपके? जी, जैसे फेडरेशन में 29 क्राफ्ट्स हैं, उसी तरह से हमारे एसोसिएशन में भी 29 क्राफ्ट्स इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर रहेंगे। प्रोड्यूसर को हम साथ में इसलिए ले रहे हैं कि प्रोड्यूसर भी हमारी फैमिली है। अगर प्रोड्यूसर का किसी भी वर्कर से, किसी भी टेक्नीशियन से, किसी भी आर्टिस्ट से प्रॉब्लम है तो वो भी हमारा मेंबर है, ये भी हमारा मेंबर है। हम साथ में बिठा के फैमिली की तरह उसको सुलझा सकें, इसलिए हमने दरवाज़ा खुला रखा है सबके लिए कि ये एक ऐसी संस्था होगी जिसमें हर कोई मेंबर बन सकता है। हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको लगेगा वहाँ पे हमने लिखा है कि कौन कौन हमारा मेंबर बन सकता है। इंडस्ट्री से, फिल्म, टीवी, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति हमारी एसोसिएशन का मेंबर बन सकता है। और हमने मेंबरशिप फ़ी भी इतनी सस्ती रखी है, 500 रुपया फ़ीस रखी है, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। बाकी एसोसिएशन में जाओ तो हज़ारों में फ़ीस होती है। जैसे मुझे बताया गया था कि जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के लिए 1 लाख रुपया देना पड़ता है, मेकअप आर्टिस्ट एसोसिएशन के लिए 1 लाख रुपया देना पड़ता है। तो हमने ये रखा कि 500 रुपया फ़ीस में हम हमारे मेंबर को मेंबरशिप देते हैं और उनके लिए काम करते हैं। वो काम की भी गारंटी होगी क्या? अगर आप किसी को मेंबर बना देते हो तो काम नहीं दिया जाएगा? देखिए, काम की गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन उस दिशा में प्रयास किया जा सकता है। जैसे प्रोड्यूसर हमारे मेंबर्स हैं, हमारे सर्कल में जितने प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास सारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे पास सारे वर्कर्स हैं और वर्कर्स और टेक्नीशियन हम आपको अच्छे रेट में दे सकते हैं। और हमारे जो सारे वर्कर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, वो डिसिप्लिन्ड है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये सारी सुविधाओं के साथ हम उनको कांटेक्ट करके उनको काम दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जर्नलिस्ट भी मीडिया का पार्ट है, उसके बिना मीडिया कंप्लीट नहीं होता है और हर कदम पे जर्नलिस्ट की ज़रूरत होती है। मैं खुद भी पहले जर्नलिस्ट था, फिर मैं प्रोड्यूसर बना, इसलिए मैं जर्नलिस्टों की बहुत कदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। मैं डिस्प्यूट्स कमेटी में हूँ। मैं पूरा अपनी तरफ से पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि सारे डिस्प्यूट्स को एज फैमिली, जैसे हम अपने घर के अंदर बैठ के, एक बुज़ुर्ग जो है सबके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो घर के अंदर बैठ के सारे सबकी बातों को सुन के और उनको प्रॉपर ठीक सही तरीके से ये बनने के पहले जो अभी जो लॉकडाउन में जो स्थिति थी उसमें हम लोगों ने ये देखा कि ये इश्यूज़ बहुत बड़ा है, क्योंकि हर एक लोगों को जो काम करते डेली वेजेस को ज़्यादा इश्यूज़ आए। प्रोड्यूसर तो कुछ बेच के या कुछ करके या अर्निंग पॉइंट था, बट जो डेली वेजेस को जो काम करने वाले लोग थे उनके घर में चूल्हा दूसरे महीने के बाद नहीं जला, तो वो एक
तकलीफ़ें जो थी वो काफ़ी बढ़ी। तो इसके लिए काफ़ी दिनों से चल रहा था ये प्रयास कि इसको कैसे किया जाए। तो उसमें जो ज़रूरत के जो लोग हैं जिनको डेली बेसिस काम नहीं मिल रहा, वो एक जो स्कीम है, इसमें बहुत सारी स्कीमें हैं जो स्टाइपेंड जो बोल सकते हैं मंथली है, जो पेंशन स्कीम है, मेडिकल है, बहुत सारी तरह की जो सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट देती है बट इनके पास पहुंच नहीं पाती। तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें लाने की कोशिश रहेगी कि इसमें हो जाए कि उनकी जो छोटी छोटी तकलीफ